हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। आइए चलते हैं एक्सेल की तरफ। जो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ डेटा प्रिपेयर करके रखा हूँ ताकि आपको उसके ऊपर ही वी लुकअप और एच लुकअप दिखा सकूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पहले से ही एक डेटा है जो इसके कुछ प्राइस और रेटिंग, सेल, प्राइम डे और प्राइम और डिलीवरी बाय, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वी लुकअप से हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लेके आएंगे। तो वी लुकअप जैसे बेसिकली क्या होता है कि वर्टिकल लुकअप होता है। बहुत सारे लोगों को मतलब ये पता ही नहीं होता है कि वी लुकअप जो है वो वर्टिकल लुकअप है। वो मतलब इतना इजी नाम है और लोगों को लगता है वी लुकअप कुछ बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत हार्ड चीज़ है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नाम जैसे मतलब इसका काम बहुत इजी है। वी लुकअप और एच लुकअप इज़ हॉरिजेंटल लुकअप। तो यहाँ पर अगर आपका कोई डेटा जो है वो हॉरिजेंटल वे में है तो यहाँ पर हॉरिजेंटल एच लुकअप काम में आता है। तो आप डिपेंड ऑन आपका जैसा सामने डेटा है आप उसके बेसिस पे आप लुकअप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने वी लुकअप की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपको जो लुकअप वैल्यू लगाना है, जो फार्मूला आपको लगाना है, वी लुकअप हो या एच लुकअप हो, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको वी लुकअप की ज़रूरत है या फिर एच लुकअप की ज़रूरत है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो जैसे कि अगर मैं जाके अपने पहले डेटा पे देख लेता हूँ कि मेरा डेटा किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये वर्टिकल फॉर्म में है तो मैं यहाँ पर वी लुकअप अप्लाई करूँगा। अब मेरा डेटा अगर हॉरिजेंटल फॉर्म में है तो ये मेरा हॉरिजेंटल फॉर्म हो गया, यानी कि सारे कॉलम का जो ये हेडर रहेगा वो एक ही कॉलम में रहेगा और बाकी सारे डेटा ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एच लुकअप मुझे यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला इस टेबल के ऊपर काम नहीं करेगा। आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई डेटा आपको रिटर्न में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर वी लुकअप दिखा देता हूँ। तो जैसे वी लुकअप क्या हो गया, इज इक्वल्स टू आपको लिखना है वी लुकअप और टैब मारना है। और यहाँ पर कैसा होगा कि जो वी लुकअप होता है वो हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर के बेसिस पे डिपेंड होता है। आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए, दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। जैसे डेटाबेस वगैरह में कैसा एक प्राइमरी की दोनों टेबल में होती है, वैसे ही यहाँ पर दोनों टेबल में एक कॉमन कुछ तो होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पर एसक्यू जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर पहले मैं वी लुकअप अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एसक्यू को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। अब यहाँ पर आपको बोला टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या हो गया, जैसे कि आपको जिस टेबल के अंदर इसको सर्च करना है वो आपको एरे भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वर्टिकल लुकअप के टेबल में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले इसके ऊपर ही सिलेक्ट कर दूँगा, ए के ऊपर सिलेक्ट करूँगा। अगर आप अपना चाहे तो आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मतलब आप स्पेसिफिक उतना ही सिलेक्ट करो। जैसे ये पूरा इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इससे क्या होता है, जैसे अगर आपका कोई डेटा और आपने इसमें बाद में ऐड ऑन किए तो सिर्फ इतना ही डेटा आएगा। या मतलब अगर 20 रो नंबर पे कोई डेटा आपने ऐड किए तो वो डेटा उसमें वी लुकअप होके नहीं आएगा। तो ये बेटर है आप ए पे सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद आप क्या करो, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम भी सिलेक्ट होता जाएगा। और आपको यहाँ पर जो है वो 2C जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या नंबर है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, ए के ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट और शिफ्ट राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पूरा सिलेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको पूरा सिलेक्ट करने इसलिए चाहिए क्योंकि आपको दूसरे फिर है ना दूसरा कॉलम का वी लुकअप करने के लिए आपको बार बार मतलब ये चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कर लो, मतलब आप एक बार टेबल एरे सिलेक्ट कर लो, बाद में वो रीयूज़ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा इससे डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि अगर आपको सी कॉलम का चाहिए तो आपको यहाँ से ए से सी तक सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपको डी चाहिए तो ए से डी तक का, फिर आपको यहाँ से बी तक चाहिए तो बी। इससे अच्छा क्या करना चाहिए आपको कि पूरा ही सिलेक्ट कर लो, जितना आपका रिक्वायर्ड है, आप जितना आगे यूज़ करने वाले तो वो सारे सिलेक्ट कर लेने चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैंने ए से लेके पूरा एफ़ तक सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आगे मुझे डिलीवरी बाय तक का पूरा डेटा चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सा कॉलम अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मुझे प्राइस कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 लिख दूँगा यहाँ पे। तो 2 नंबर पे मेरा ये वैल्यू है। यहाँ पर मैंने 2 कॉमा यहाँ पर 0 लिख दूँगा। तो अभी यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अब देख रहे हो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। जैसे मेरा जो लेफ़्ट कॉलम है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो मैं वापस से इज इक्वल्स टू वी लुकअप टैब मारूँगा, लुकअप वैल्यू कॉमा
अब फिर मैं वापस से जाऊँगा टेबल एरे की तरफ, यानी कि वर्टिकल लुकअप। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो है वो A2 दिखा रहा है। लास्ट इसमें नहीं दिखा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ पर अभी वो दिखा रहा है। और मैं यहाँ पर A के ऊपर सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा ताकि पूरा जितना भी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, 2 लिखूँगा, कॉमा यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, एक अप्रॉक्सीमेट मैच और एक एग्जैक्ट मैच। आपको हमेशा जो है वो एग्जैक्ट मैच लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच मत लेना। इससे अप्रॉक्सीमेट मैच से क्या होता है कि अगर आपका कुछ भी मतलब है ना अप्रॉक्सीमेटली जैसे थोड़ा सा भी मैच हो गया, 20%, 30%, 50% ऐसे कुछ मैच हो रहा है वैल्यू में, तो यहाँ पर वो यूज़ मतलब उसको डायरेक्टली डेटा आपको रिटर्न करके दिखा देता है। तो आपको हमेशा 0 लिखना चाहिए, यानी कि फॉल्स। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो है वो मेरा वी लुकअप करके यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, अभी ये सारे रो के लिए अप्लाई करना है, तो बस यहाँ पर मुझे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया और सारे जितने भी है मेरे रोज़ उसके लिए अप्लाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा जो रेटिंग है उसको भी लेकर के आना है। तो मैं सेम तरीके से वापस से लिखूँगा, वापस से लिखने के लिए सेम अप्लाई करूँगा, कॉमा लिखूँगा। तो आपको 1-2 के लिए ऐसा आपको देख लेना चाहिए कि कैसे वो परफॉर्म होता है। यहाँ से मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, 3 चाहिए रहेगा, तो 2 की जगह 3 लिखूँगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा जो रेटिंग अभी दिखा रहा है मैं डबल क्लिक करके फिल कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पर फिल हो गया। अब मुझे ऐसे ही आगे के भी कॉलम के लिए करना है, तो यहाँ पर मतलब मुझे हर एक के लिए फिर करना पड़ेगा वैसा। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप पहले क्या करो, इसको जो है ना यहाँ पर एक राइट साइड में ड्रॉप कर दो। राइट साइड में आपने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर एन आ गया। अब इसके ऊपर आपने ड्रॉप कर दिए, यहाँ पर भी एन आ रहा है सबके लिए। तो आप यहाँ पर आप चेक करो कि गलती कहाँ पे है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो और चेक करो कि जो आपका रेफरेंस लुकअप है वो आपका बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर जो है वो इसमें हो रहा है, कैटेगरी में हो रहा है, जो कि आपका SKU पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी सेल को ड्रैग और या फिर ड्रॉप डाउन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे सेल को रेफ़र करने लगता है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, जैसे अभी देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ पर आपको A2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको A3 दिखेगा। तो जब भी हम वर्टिकल में फिल करते हैं तो हमारा जो है ना रो है वो ड्रॉप होता है, यानी कि उसका नेक्स्ट सीक्वेंस जो होता है वो 3 ले लेगा, अगला रो ऐसे अगले रो के ऊपर ले लेगा। तो ये मतलब एक पैटर्न फॉलो करने लग जाता है। ऐसे ही सेम अगर आप कॉलम मतलब आप रोज़ में ऐसा फिल करेंगे तो क्या होता है कि जो कॉलम रहेगा वो शिफ्ट होने लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे उसको ओवरकम करना है, मुझे उसको शिफ्ट नहीं करने देना है। जो लिमिटेड जो मुझे ज़रूरत है मैं उसको ही ओवरकम करने देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या रन में हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो ये आपका रन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जाना है पहले वाले के ऊपर, आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, आपको पहले वाले के ऊपर जाना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको डॉलर लगा देना है। तो डॉलर लगा देने से क्या होगा कि जो आपका ए जो है वो आपका फ़िक्स हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो आपका फ़िक्स नहीं होगा। लेकिन अब मैंने जैसे कि बोला, जब भी मैं डाउन की तरफ आऊँगा तो मेरा 2, 3, 4 ऐसे होगा। लेकिन जब मैं कॉलम में ऐसा फिल कर रहा हूँ तो फिर सिर्फ कॉलम जो है वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लॉक लगा दिया, डॉलर लगा के एंटर मार देता हूँ। अब सेम फार्मूला मैं इस पर अप्लाई कर लेता हूँ, पूरा एंटर मार के, इस पर मार के एंटर अप्लाई कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको राइट साइड ले लेता हूँ और चेक करता हूँ बराबर आ रहा है नहीं। अभी भी नहीं आ रहा है बराबर। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा रेफरेंस जो लुकअप टेबल है वो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो AF है, यहाँ पर मैं राइट में आऊँगा तो B और G है। तो मुझे यहाँ पर वापस क्या करना चाहिए, मुझे इसको भी डॉलर लगा देना चाहिए ताकि ये फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर ये भी फिक्स हो गया, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया। अब वापस से क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करके राइट की तरफ एक लेके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा जो है वो प्राइस आ रहा है। अब यहाँ पर प्राइस क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस है वो 2 कॉलम है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा जो 2 कॉलम है उसको मैं यहाँ 3 अप्लाई करूँगा। तो 3 अप्लाई करने से मेरा जो नेक्स्ट डेटा है वो आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने पूरा का पूरा इसलिए ले लिया था ताकि मैं A2 F यहाँ पर रख दिया ताकि उस पूरे टेबल के अंदर वो लुकअप करने लगेगा। तो यहाँ पर मेरा ये बेनिफिट हो गया। अब मेरा यहाँ पर ऐसा आ गया। अब मैं आगे के लिए भी ऐसे कर सकता हूँ, आगे जितने भी है यहाँ पर सबके लिए कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एंटर मार देता हूँ पूरा के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ है ना यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखना है, फिर यहाँ पर 5 लिखना है। तो ऐसा आपको अगर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप 2, 3, 4, 5
6 ऐसे आप लिख सकते हो, जो कि आप इसको रेफरेंस फिर प्रोवाइड कर दोगे। जो ये 2 है आपको फिर क्या करना होगा, इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एंटर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद अब आप जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये वापस से नीचे रनिंग होने लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो आप रनिंग हो रहा है, यहाँ पर जो प्राइस को रेफ़र कर रहा है, रेफरेंस इसको ले लिया, बट मुझे इसको भी अभी लॉक करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, जो रो का नंबर है उसको लॉक कर दूँगा, यानी कि 1 को डॉलर लगाऊँगा, डी को डॉलर नहीं लगाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैं राइट की तरफ ड्रॉप करूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा आ गया। जब मैं राइट की तरफ अभी ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर क्या हो गया कि 4.2 रहना ही चाहिए, बराबर 4.2 मेरा डायरेक्टली आ गया, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, ये 3 को रेफ़र कर रहा है, यानी कि E1 को रेफ़र करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा आ गया। अब सेम तरीके से मैं यहाँ पर पूरे के लिए ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसका सेल जो है वो वैल्यू आ गया, प्राइम वैल्यू आ गया, डिलीवरी बाय वैल्यू आ गया। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिल होके यहाँ पे आ गई। तो ये जो हो गया वो यहाँ पर ये वर्टिकल लुकअप हो गया, क्योंकि हमारा जो टेबल था वो वर्टिकली अलाइन था, तो यहाँ पर हमने वर्टिकल लुकअप यूज़ किया। अब सेम तरीके से आप एच लुकअप भी यूज़ कर सकते हो। एच लुकअप मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो आपको ध्यान देना है कि आपका जो सामने टेबल है वो हॉरिजेंटली अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपका सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, यहाँ पर आप एच लुकअप यूज़ करोगे, टैब मारोगे, टैब मारने के बाद आप यहाँ पर एच लुकअप के टेबल पे आओगे। पहले तो आप अपना रेफरेंस सिलेक्ट कर लो, एच ये कॉमा, फिर उसके बाद टेबल एरे आप सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आके अब आपको जो है वो इस तरह से जो आप सिलेक्ट करे थे वो अब आपको इस तरह से नहीं सिलेक्ट करना है, अब आपको सिलेक्ट करना है रो के बेसिस पे, आपको पूरे रो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे, अभी आपका जो है वो टेबल आपका ये बेसिस पे बन जाएगा। तो कॉमा यहाँ पर मैं वापस से मुझे प्राइस लेना है, प्राइस रो का लेना है, तो 2 सिलेक्ट करूँगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर देख रहे हो आप प्राइस जो है मेरा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर अभी भी क्या गलती हो रही है, सेम तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या रन हो रहा है। यहाँ पर जो भी रन हो रहा है उसको आपको फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर आके पहले डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे बराबर है, लेकिन जो मेरा यहाँ पर मैंने जो रेफरेंस दिया था टेबल का वो 1 to 6 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 to 7 हो गया है। तो मुझे इसको डॉलर लगा देना चाहिए ताकि ये फिक्स हो जाए। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको फिक्स करने के बाद वापस एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे A3 A4 भी आपको रेफ़र कर रहा है, बराबर रेफ़र कर रहा है। तो सेम तरीके से अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट की तरफ ड्रॉप कर लूँगा। राइट की तरफ ड्रॉप करने के बाद अब आपको चेक करना है कि क्या रन हो रहा है। यहाँ पर रन जो हो रहा है वो B रन होने लगा। अब मुझे यहाँ पर लॉक लगाना चाहिए इसके ऊपर। मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करूँगा, जो A को डॉलर लगा दूंगा, ताकि अब मेरा नेक्स्ट टाइम जो है वो हमेशा A फिक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं A पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं वापस से इसको राइट साइड एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो अभी भी वो प्राइस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली 2 जो है उसको रेफ़र इसको कर देता हूँ, D1 को रेफ़र कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर मार दूँगा। सो अगेन वापस से मैं यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 को जो है वो डॉलर लगा दूँगा ताकि वो रन ना हो और वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, मतलब डायनेमिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं इसको राइट की तरफ ले लेता हूँ। तो अभी मेरा जो है वो 3 के बेसिस पे जो 4.2 टेबल से वी लुकअप मारेगा, सॉरी एच लुकअप मारेगा। यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर पूरा आ गया। अब मैं इसी तरह से राइट में सबके लिए ले लेता हूँ। सबके लिए ले लेने के बाद अब मैं ये तीनों को वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो इससे क्या हो गया, मेरा वापस से सेम तरीके से हमने एच लुकअप फार्मूला भी देख लिया, सेम डेटा आ रहा है आपका, डेटा में कोई गलती नहीं हो रही यहाँ पे। अब अगर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अगर कोई डेटा मिस आउट है यहाँ पर, मतलब जैसे अगर कोई डेटा आपका है नहीं है, लेट से मैंने इसको निकाल दिया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप जब भी यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा एरर आएगा। ऐसी सेम आपको वी लुकअप में भी होगा, अगर आपका कोई डेटा उसमें नहीं आएगा तो आपको एरर आएगा, बट आप उसको ओवरकम कर सकते हो। इफ़ एरर करके फॉर्मूला आता है, टैब मारेंगे एंड में आपको अगर कुछ वैल्यू दिखाना है, जैसे 0 दिखाना, तो आप 0 दिखा के एंटर मार सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू होके आ गई। अब ये आप ऊपर के लिए भी ड्रैग कर लो ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, और यहाँ पर मैं नीचे के लिए भी ड्रॉप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ से राइट के लिए ड्रॉप कर लो, पूरे के लिए राइट के लिए ड्रॉप कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, ये जो पूरा है यहाँ पर, और सबके लिए डबल क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 0 0 आ गया, जो भी नॉट फाउंड है वो सारे यहाँ पे 0 आ गए। अब सेम चीज़, अब अगर आपका टेबल, अब ये टेबल जो है मेरा वो वर्टिकली अलाइंड है, लेकिन अब अगर आपका टेबल कोई ऐसा हॉरिजेंटली अलाइन हो, आपका डेटा ये हॉरिजेंटली अलाइन हो
तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो रेफरेंस जो टेबल होता है, जो आपको जहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका वर्टिकली अलाइन है तो आप वहाँ पर वी लुकअप फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपका जो डेटा है वो वहाँ पर हॉरिजेंटली अलाइन है तो आप वहाँ पर एच लुकअप यूज़ करोगे। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कैसा हो गया, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर मैं वी लुकअप यूज़ कर सकता हूँ और बस मेरा अभी रेफरेंस जो होगा वो B1 होगा यहाँ पे। बस आपको यहाँ इस तरह से ध्यान देना होगा। कॉमा आप यहाँ पर टेबल एरे सिलेक्ट कर सकते हो जाके, सेम इसी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉमा आपको क्या चाहिए 2,0 एंटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा आपका यहाँ पे आ गया। अब जब लास्ट टाइम मैं वर्टिकली उसको ड्रॉप डाउन कर रहा था, लेकिन अब मैं राइट की तरफ ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, राइट की तरफ जो है वो पूरा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करने के बाद अभी भी इसमें कुछ गलती हो रही है, वो गलती आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपका AF है, यहाँ पे AF है और यहाँ पे BG है और यहाँ पर B1 C1 ये आपका बराबर है। तो यहाँ पर इसको ही रेफ़र करना चाहिए, तो ये बराबर रेफ़र कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो B और G है वो गलत रेफ़र कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके ऊपर $A$F एंटर करूँगा। यहाँ पर राइट की तरफ वापस से, या तो फिर आप कॉपी करके भी कर सकते हो, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। तो पूरे के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बराबर आ रहा है, सबके लिए ऐसे ही काम करेगा। तो अगर यहाँ पर आप सेम एच लुकअप भी यूज़ कर सकते हो। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और =, एच लुकअप टैब मारूंगा। यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी यही रहेगी, ऊपर जो B1 पे है लुकअप वैल्यू हो गई। अब मैं लुकअप टेबल सिलेक्ट करूँगा, तो जो मेरा हॉरिजेंटल लुकअप टेबल रहेगा वो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, कॉमा फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा कि कौन से रो से मतलब है ना एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे सेकेंड रो से एक्सट्रैक्ट करना है, ,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर जो मेरा वो डेटा आ गया। अब मुझे सेम जो वो है राइट की तरफ ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ऊपर जाके एंड में जाता हूँ, यहाँ से नीचे, फिर देन लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट और कंट्रोल V कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर डायरेक्टली जो है वो हॉरिजेंटली अलाइन है तो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होकर आ जाता है। सेम सिनेरियो आपका वी लुकअप में भी हुआ था। वी लुकअप में भी जब वी लुकअप से वी लुकअप वर्टिकल टेबल से ही वी लुकअप मारा था, तो वहाँ पर भी परफेक्टली डेटा मैच होकर आ गया था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो परफेक्टली मैच होकर आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों इतना कुछ डिफरेंस नहीं है वी लुकअप एच लुकअप में। बस आपको ध्यान रखना है कि सामने जो डेटा है वो वर्टिकली अलाइन है या फिर हॉरिजेंटली अलाइंड है। तो जो भी बेसिस पे आपका डेटा जो है वो अलाइनमेंट रहेगा, वो आप यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो, आपको दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आज हमने देख लिया वी लुकअप और एच लुकअप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं पिवोट टेबल के बारे में। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करना है। वो भी काफ़ी लोगों को है ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे वी लुकअप है वैसे एच लुकअप भी है, वैसे ही आपका पिवोट भी है। तो पिवोट वगैरह सब ये सब काफ़ी इजी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही यूज़ में आती है। तो वो आपको मैं अगले वीडियो में अच्छे से सिखाऊँगा।